ईश्वर ने हमें जैसा बनाया है हम वैसे ही बहुत अच्छे हैं। जीवन में सभी अपने आसपास की चीज़ों को देखकर प्रभावित होते हैं। कभी कभी बाहरी चीज़ों का प्रभाव हम पर इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोग हीन भावना से ग्रसित होकर खुद को कम आंकने लगते हैं। जीवन में ईश्वर ने जो कुछ किया है उसी में सबकी भलाई है, इसीलिए ईश्वर का आभार व्यक्त करते हुए कभी भी खुद को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। आज इसी पर आधारित दोस्तों हम एक कहानी आपके साथ साझा करेंगे, जो है एक कौवे की कहानी। एक दिन कौवा अपनी शक्ल को देखकर सोचने लगा कि पंछियों में सबसे ज़्यादा कुरूप मैं ही हूँ। उसे लगा कि ना तो आवाज़ अच्छी है, ना ही पंख सुंदर है। काले रंग की वजह से उसे लगता था कि वह रंगों से भी वंचित है। ये सारी बातें सोचने की वजह से उसके अंदर हीन भावना से ग्रसित होकर वह दुखी रहने लगा। एक दिन बगुले ने कौवे की उदासी का कारण जानना चाहा तो कोई ने जवाब दिया कि तुम गोरे चिट्टे हो, मैं तो बिल्कुल काला हूँ, मेरा इस दुनिया में जीना बेकार है। बगुले ने कौवे से कहा कि दोस्त, मैं कहाँ सुंदर हूँ, तोते को देखो, हरे पंख और लाल चोंच, काश मेरे पास भी ये सब होता। बगुले की बात सुनकर कौवे को सुंदरता को जानने की इच्छा हुई। वह तोते के पास पहुंचकर बोला कि तुम इतने सुंदर हो, खुश तो तुम बहुत होते होंगे। जवाब में तोते ने कहा कि मैं खुश तो हूँ, लेकिन मोर को देखकर दुखी हो गया हूँ, क्योंकि वह मुझसे ज़्यादा सुंदर होता है। मोर की खुशी जानने के लिए कौवा उसे जंगल में खोजने लगा, परंतु उसे एक भी मोर नहीं दिखाई दिया। जंगल वालों से पूछने के बाद पता चला कि मोर को चिड़ियाघर वाले उठाकर ले गए हैं। कौवा मोर की तलाश में चिड़ियाघर पहुंच गया। वहाँ पर उसने मोर से उसकी सुंदरता पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन मोर उल्टा रोने लगा और उसने कौवे से कहा कि ईश्वर का धन्यवाद करो जो तुम सुंदर नहीं हो, वरना पिंजरे में कैद होते। कहानी की शिक्षा। कोई को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे समझ आया कि ईश्वर की बनाई चीज़ों पर सवाल नहीं करना चाहिए। अगर दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कहानी सुनने के लिए।